नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांघवी। यूडीए की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। इस दौरान आशा रंजन, जो कि राजदेव रंजन की पत्नी है और जो कि पेशे से राजदेव रंजन पत्रकार थे, उनके दिन दहाड़े सिवान में हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उन्होंने यूडीए की सदस्यता ग्रहण करती हैं। अपने पति के इंसाफ के लिए ये यूडीए पार्टी को ज्वाइन करती हैं ताकि उनकी पति को इंसाफ मिल सके। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री नागमणि सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एक समय में कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उसका मुखिया गिरता है। पीएम मोदी को अगर याद होगा तो आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। विशेष क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पति स्वर्गीय राजदेव रंजन जी हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ थे सिवान में, और सरेशाम उनकी हत्या कर दी गई सिर्फ उनके कर्तव्य निष्ठा के साथ उनके काम करने के लिए। और मैंने उसी समय ये ठाना कि ये लड़ाई मुझे लड़नी है, एक न्याय की लड़ाई। और जब मुझे पता चला कि यशवंत सिन्हा सर ने एक पार्टी बनाई और उसमें मुख्य मुद्दा यही रखा गया कि अपराध मुक्त बिहार बनाना, बदलो बिहार और बेहतर बिहार, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए जिससे मैं अपने सिवान को अपराध मुक्त बनाऊं। और ये पार्टी ज्वाइन करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो मेरे साथ घटा वो फिर सिवान में किसी और के साथ ना घटे। जैसे आज मेरे बच्चों के सर से बाप का साया उठा, सिवान के किसी और बच्चे के सर से बाप का साया ना उठे और ना ही मेरे जैसी कोई औरत विधवा हो। तो मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं उस सिवान से उस दहशत के माहौल को, उस अपराध को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, जो कि सिवान की आज एक सबसे बड़ी मांग है। वहाँ की जनता चाहती है कि हमको अपराध मुक्त सिवान मिले। इब्राहिम कमीशन में साफ साफ बताया गया था कि ये जो बाबरी मस्जिद शहीद हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल के तमाम लोगों ने जो कार सेवक थे, बीजेपी आरएसएस के कैडर थे, उनको ललकार करके और उसको तोड़वाने का काम किया। ये जो जांच कमेटी थी उसने ये रिपोर्ट दिया, कमीशन का ये रिपोर्ट है। और दुर्भाग्य से जो सीबीआई का जो न्यायालय है उसने ये तमाम जो षड्यंत्र करने वाले जो बीजेपी आरएसएस बजरंग दल के नेता हैं उसको एक्विटल कर दिया। ये मतलब सातवां आश्चर्य इस बात का है कि जुडिशरी किस तरह से वो काम कर रही है। अब बताइए कि देश में जुडिशरी पर सब आम लोग को विश्वास है, हमको, आपके पूरे देश को विश्वास है। और जब ये बाबरी मस्जिद शहीद हुआ, हम लोग को याद है 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था, सारा टीवी में आ रहा था कि बीजेपी आरएसएस बजरंग दल के लोगों ने ललकार करके और बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया। और उसके बाद जो कमीशन बना वो जो निब्राहन साहब के नेतृत्व में, और उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा कि बीजेपी आरएसएस बजरंग दल के लोगों ने ललकार करके इसको तोड़वाने का काम किया। और ये सीबीआई के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि ये सरकार का तोता है, तोता को जैसे रटाते हैं तोता बोलता है। तो मेरा इस बात का ज़रूर कहना है, हम सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल डिमांड करते हैं इस बात का कि ये जो सीबीआई का जो न्यायालय एक्विटल किया है, ये पूरे देश के लोग, हर देश के लोग के सामने प्रश्न चिन्ह है। जब कमीशन का रिपोर्ट है जो जांच किया, फिर सीबीआई का कोर्ट का जो फैसला होता है, एक्विटल ऐसे लोग को किया जाता है, तो आखिर में जो क्रिमिनल है, गुंडा है, बदमाश है, सबका मनोबल बढ़ेगा। तो न्यायालय पर सबको विश्वास है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मेरा पुरजोर निवेदन है कि जो न्यायालय की गरिमा है, न्यायालय पर सबको विश्वास है, और इस तरह का जजमेंट होने लगेगा तो न्यायालय से जिस दिन विश्वास खत्म होगा
तो पूरा देश में अराजकता की स्थिति हो जाएगी।